गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का एक और लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन वेक्टर। किसी एक वेक्टर का दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखें हम, ये अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, और हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो यहाँ बी के टर्मिनल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। इधर देखेंगे, यहाँ से टर्मिनल पॉइंट से एक प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ओ ए इज वेक्टर ए, ओ बी इज वेक्टर बी एंड बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। तो ये जो ओ सी है, इस ओ सी को बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी बी का वेक्टर बी का एक ही डायरेक्शन में शेडो, ऐसा कह सकते हैं। तो ओ सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। अब इसको निकालते कैसे हैं ओसी को? तो लेट ओ ए इज वेक्टर ए। अब ओ ए डायरेक्शन लिया है तो फिर मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, अदरवाइज हम सिंपल मैग्नीट्यूड बता सकते थे। आप पहले ऐसे ले लें, ओ ए इज वेक्टर ए, ओ बी इज वेक्टर बी, एंगल ए ओ बी इज थीटा। तो सीधा हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी, हाँ ये भी लिख दें, बी सी इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, इतना और बताना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल ओ बी सी विल अप्लाई कॉस थीटा, इसको अलग कर दें। तो अप्लाइंग कॉस थीटा इन दिस ट्रायंगल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो ओ सी अपॉन ओ बी। अब ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है, इसलिए यहां पर मैग्नीट्यूड आएगा। हमें ओ सी निकालना है, प्रोजेक्शन ओ सी है, तो ओ सी विल बी ओ बी इंटू कॉस थीटा, और ओ बी इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ओ सी जो प्रोजेक्शन है ये भी अभी स्केलर क्वांटिटी है। एंड कॉस थीटा कैसे निकलेगा? तो हमने ए डॉट बी के प्रॉपर्टीज में, एप्लीकेशन में, पिछले वीडियोज में बताया हुआ है। दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं इस फार्मूले से, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए बी रख देंगे, तो ये मॉड बी एंड मॉड बी कैंसिल हो गया। सो ओ सी विल बी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से ये ओ सी निकल के आता है, बट ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है। ए डॉट बी स्केलर, मॉड ए स्केलर, सो इसको हम स्केलर प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन, जिस पर ले रहे हैं प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड नीचे डिनोमिनेटर में आता है। बी ऑन ए है तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लेंगे तो ऊपर तो ए डॉट बी ही आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में मॉड बी आ जाता है। तो इसी तरह से अब ये स्केलर है, अगर वेक्टर क्वांटिटी निकालना है यानी ओ सी वैक्टर को निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आ गया है, ओ ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेक्टर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन वेक्टर भी कह सकते हैं ऑफ बी ऑन ए विल बी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, और यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट बी। यूनिट वेक्टर का भी फार्मूला हमने पहले किया हुआ है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर
वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा। ये डॉट जरूर है बट ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अल्टीमेटली ये एक वेक्टर होता है। और इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, ए डॉट बी, ये स्केलर है, एक नंबर होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और नीचे एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन ऑफ एनी वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। एक बार फिर से देखें, प्रोजेक्शन वेक्टर यानी किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट भी कह सकते हैं, या उसका प्रोजेक्शन या उसके शैडो कह सकते हैं। तो वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन में ओसी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओसी इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ओसी को निकालने के लिए ट्रायंगल ओबीसी में कॉस थीटा लगाएंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओसी इज ओबी कॉस थीटा, ओबी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, और ओसी यहाँ से मॉड बी कैंसिल हो गया, तो ए डॉट बी अपॉन यहाँ पर वेक्टर ए बचेगा, तो ए डॉट बी अपॉन ए मॉड ए आ गया स्केलर फॉर्म में, और इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो ए की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ए डॉट बी। अब इसको ध्यान रखना है, ब्रैकेट में लिखने का पर्पज ये है कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको एक ही साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब इस पर बेस हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्केलर प्रोजेक्शन का ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वहां पर हमने बी ऑन ए देखा था, इधर ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, अल्फा इज वन वेक्टर, बीटा इज अनदर वेक्टर, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ऑन बीटा, एंड सेकंड में पूछा है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बीटा ऑन अल्फा। तो यहाँ पर दोनों फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ऑन बीटा, जो पूछा गया है पहले उसको लिखना है फार्मूले के फॉर्म में, तो अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा अपॉन मॉड बीटा, जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकाला जाएगा उसका मॉड नीचे आता है। अब यहीं पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दें, ज़्यादा बेहतर है। अल्फा डॉट बीटा, सो 3 2 जा 6, -4 + 1 इज -4, 5 × 2 10, एंड बीटा का मैग्नीट्यूड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 + 1 + 4 यानी √9, तो 3, और ये है 16 - 4 12, सो फाइनली इट इज 4 यूनिट्स, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, 3 4 जा 12 से कैंसिल कर देंगे। अब इसी को जो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हालांकि पूछा नहीं इन्होंने, लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बीटा के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वेक्टर बीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा। तो वो एक हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। सेकंड में आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बीटा ऑन अल्फा, तो पहले वही लिखना है, वेक्टर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन वेक्टर दोनों कह सकते हैं, एक्चुअली प्रोजेक्शन वेक्टर प्रॉपर टर्म है, लेकिन हम स्केलर प्रोजेक्शन बोलते हैं तो साथ में वेक्टर प्रोजेक्शन कह सकते हैं। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बीटा ऑन अल्फा, तो फार्मूला क्या बनेगा, बीटा डॉट अल्फा अपॉन मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, और यहां पर बनेगा अल्फा वेक्टर। तो आपके पास बीटा डॉट अल्फा या अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 12, तो यहीं पर हम वैल्यू पुटअप कर दें, 12 × वेक्टर अल्फा है आपका 3 - 4 5, तो 3i -4j कैप + 5k कैप, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है, so it is 12 upon 3i cap - 4j cap + 5k cap
अपॉन 25 प्लस 16 प्लस 9 25, सो दैट इज 50। एंड इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 6 जा एंड 2 25 जा। सो फाइनल आंसर इज, अब 6 को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सिंपल बाहर भी रख सकते हैं, अदरवाइज 18 आई कैप माइनस 6 4 जा 24 जे कैप एंड 30 के कैप, और 25 है तो सबके नीचे 25 लगा दें, तो प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में ये आंसर हो जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बीटा ऑन अल्फा। तो ये एक टॉपिक रह गया था हमारा ए डॉट बी का। पिछले सारे वीडियोस में हमने वेक्टर का, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, प्रॉपर्टीज और ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। अगला भी एक और क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी ऑन सी वेयर ए इज गिवन, बी इज गिवन एंड सी इज गिवन। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, बट उसमें सीधा एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल के आपको पहले ऐड करना है फिर प्रोजेक्शन निकालना है, और यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ है कि स्केलर या वेक्टर। तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में ही पूछा जाता है, तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही देना होगा। जब तक स्पेसिफाई ना किया है तब तक हमें वेक्टर फॉर्म में ही उसको लेना चाहिए, प्रोजेक्शन वेक्टर के फॉर्म में। तो पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी में आई के साथ आई को ऐड करना है, 1 प्लस 2 3 आई कैप माइनस जे प्लस 2 जे दैट इज प्लस 1 जे कैप प्लस 4 माइनस 2 इज प्लस 2 के कैप। ये है ए प्लस बी। अब प्रोजेक्शन निकालना है सी पर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी ऑन वेक्टर सी, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी डॉट सी अपॉन मॉड सी, ये स्केलर फॉर्म में है। और फिर सी पर आप प्रोजेक्शन वेक्टर कन्वर्ट करेंगे तो सी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेंगे। तो अभी समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं सेपरेट, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। ये देखिए सामने लिखा हुआ है 2 3 जा 6 प्लस 1 इंटू माइनस टू एंड 2 बन जा 2 प्लस 2। सो इट इज आपका आ गया ये डॉट प्रोडक्ट, और इसके साथ अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं, चलिए मॉड सी आएगा आपका क्या 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, सो रूट 9 या रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 लिख लेंगे आप शुरू में। एंड यहाँ पर आप अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखें। सिर्फ हमने एक स्टेप में बहुत सारी कैलकुलेशन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मिस्टेक हो जाता है। तो अभी हमने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकाला और मैग्नीट्यूड निकाला। अब हमको मालूम चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम 3 स्क्वायर कर देंगे यानी 9 कर देंगे डायरेक्ट, अगर लिखना है आपको आंसर। या नहीं है तो 3 इंटू 3 कर लो, और आसान है, 3a आ गया और 3a आ गया। ये आपका ऑलरेडी 6 प्लस ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो 6 और वेक्टर सी यानी 2i माइनस 2j प्लस के। तो एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा ही वर्क करना चाहिए, करेक्टली करना है। तो ये आपका 3 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा। तो फाइनल आंसर के लिए 2 इंटू 2 4/3 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन 3 एंड प्लस 2/3 के कैप। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एज ए वेक्टर form. So position vector of a plus b on C. One more question is here. If vector C is perpendicular to both A and B, ये प्रोजेक्शन पर बेस्ड नहीं है, बट एक और क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट का। तो if C is perpendicular to both A and B, then prove that it is perpendicular to both A plus B and A minus B. तो बोर्ड में थोड़े से इस तरह के हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उस लेवल पर मैं कर रहा हूँ। ये आपको दो वेक्टर, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक कंडीशन दी है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इट मीन्स पहले आप लिख लें वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए मीन्स सी डॉट ए
will be 0. C is perpendicular to vector B. This means that C dot B will be 0. और अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये गिवन में आ गया आपको, है ना, ऐसा गिवन में लिख सकते हैं. देन व्हाट इज टू प्रूव? टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि इट इज प्रूव दैट इट इज मीन्स कौन? सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. तो प्रूव करना है सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, ये फर्स्ट पार्ट है. एंड सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी. पहले इस तरह से हर क्वेश्चन का गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, बहुत आराम से सिंसियरली रीड करते हुए नोट कर लेना है. पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन में नहीं दिया, बट हमने उनको दोनों पार्ट में खुद डिवाइड कर दिया ताकि हमारा फोकस सही जगह रहे. अब आप फर्स्ट पार्ट देखिए. फर्स्ट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करना है. तो C डॉट A प्लस बी, इसके लिए हमें 0 ला के दिखाना है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से चलेंगे तो C डॉट A प्लस C डॉट B आ जाएगा. और दोनों हम पहले ही लिख चुके हैं. C डॉट A 0 है, C डॉट B 0 है. तो दिस इज 0 प्लस 0 यानी फाइनली 0. देयरफॉर वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू A प्लस B. देन सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर आप कर सकते हैं. वेक्टर C डॉट A माइनस बी. तो आप जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जाएंगे, C डॉट A माइनस C डॉट B, दोनों की वैल्यू 0 है. सो फाइनल आंसर इज 0. सो वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू A माइनस B वेक्टर. तो इस तरह से ये A डॉट B पर बेस्ड जितने भी वैराइटीज प्रॉपर्टीज थी हमने कवर करी. अगला टॉपिक है A क्रॉस B या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. तो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझना है. दो वेक्टर A और B कहीं पर भी हैं, उनके बीच का कुछ भी एंगल है, अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसका सिंबल है इस तरह से क्रॉस लिखना है. यानी अगर आप A क्रॉस B लिखते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी का फार्मूला क्या है? मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा. डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा. और ये एन कैप क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक बार फिर से देखेंगे. क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which can be obtained by multiplying two vector quantities. मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर कोई वेक्टर क्वांटिटी को बनाती हैं, जैसे मोमेंटम ऑफ फोर्स या टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से बन के आती है. तो इस तरह का जब भी दो वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, A क्रॉस B सिंबल होगा इस तरह से लिखना है, क्रॉस लगा के. रीड भी वही करेंगे, A क्रॉस B, A इंटू B नहीं बोलेंगे. स्केलर में भी इंटू वर्ड यूज नहीं, प्रोनाउंस नहीं होता है. A डॉट B और यहाँ पर A क्रॉस B. और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड A मॉड ऑफ B एंड साइन थीटा, बस ये हो जाएगा आपका स्केलर पार्ट. लेकिन हम यहाँ पर कोई स्केलर का सिंबल नहीं दे रहे हैं, वेक्टर है इसलिए यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो इसकी डायरेक्शन बताता है. और अगर आपने यहाँ पर इस तरह से ना लिख के इस तरह से देखिए मॉड लगा दिया तो फिर यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी को बताएगा. ये इंट्रोडक्शन है A क्रॉस B वेक्टर का. डायग्राम किस लिए है? तो ये वेक्टर A वेक्टर B इनके बीच का एंगल. तो ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी इसकी भी एक डायरेक्शन होगी. अब क्या डायरेक्शन होगी A क्रॉस B की, उसके लिए आगे देखते हैं हम. तो पहला तो पॉइंट आप नोट कर लें, A क्रॉस B जो पिछली साइड में मैंने बताया, वेक्टर A का मॉड वेक्टर B मॉड एंड साइन थीटा एन कैप या कोई भी एक यूनिट वेक्टर आप समझ सकते हैं, बट जनरली एन कैप यूज करते हैं.
सेकंड पॉइंट इसमें आता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी। तो डायरेक्शन के लिए बताया गया है तो पहले समझ लें हम किस तरह से डायरेक्शन निकलेगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों एक प्लेन में होंगे, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी दो वेक्टर कहीं पर भी हैं हमेशा वो कोप्लेनर माने जाते हैं, कोप्लेनर होते हैं। तो अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो दैट इज फॉलोइंग राइट हैंडेड रूल। राइट हैंडेड रूल कैसा है कि अगर फिंगर्स की, राइट हैंड के फिंगर्स को आप ए से बी की तरफ ले जाते हैं तो जो थंब की डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। यानी आपकी तरफ जो डायरेक्शन आ रही है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। बट 2D में ऐसे नहीं बना सकते, इसलिए आपने पिछले डायग्राम में देखा है कि ये हमने इस तरह से बना के दिया है। एक्चुअल में ये आपकी तरफ आएगा। सो इस तरह से अब ऐसे तो नहीं बना सकते, इसलिए हमें एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरह से दिखा सकते हैं, ए क्रॉस बी। या आप कुछ कुछ जगह पर इस तरह से भी डायग्राम बनाते हैं, ए बी थीटा और ये परपेंडिकुलर ऐसे दिखा दिया। बट वो भी 2D में उतना क्लियर नहीं समझ में आता, इसलिए आपको ध्यान रखना है हर हाल में परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बारे में राइट हैंडेड रूल को ही समझना है। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज एज पर द राइट हैंडेड रूल। देन कम्स, अगर इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है जैसे ए क्रॉस बी के मैंने बताया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन जो वेक्टर होगा वो माइनस ए क्रॉस बी होगा। यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अभी आपकी तरफ है, अगर हम उसके अपोजिट चले जाते हैं वो बन जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। और माइनस ए क्रॉस बी को आप लिखेंगे जैसे, पहले ये देखें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे? तो नहीं, क्योंकि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जब राइट हैंड रूल से जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। जैसे ये बी है और ये है, बी से ए की तरफ अगर हम फिंगर्स को करेंगे तो थंब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो ए क्रॉस बी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल नहीं लिख सकते, दे आर नॉट इक्वल एज ए वेक्टर, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। बट ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन उस साइड है, माइनस लगा देंगे तो आपकी तरफ आ जाए। तो ये फैक्ट बहुत ध्यान से याद रखना है। जनरली दे आर नॉट इक्वल, बट अगर आपने बी क्रॉस ए में माइनस लगा दिया तो वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाता है वेक्टर फॉर्म में। लेकिन जब दोनों का मैग्नीट्यूड देखेंगे ए और बी का, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे, बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी एंड साइन थीटा। इसमें कोई वेक्टर नहीं होगा। अभी हम मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड भी देखेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से इसकी वैल्यू निकलती है। बट याद रखें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का अगर मैग्नीट्यूड लगा दिया है देन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर नॉट कम्यूटेटिव। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर इक्वल, बट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल। तो ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इसका बहुत ध्यान से याद रखना है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए।
अब जैसे ए डॉट बी में हम कॉस थीटा निकालते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, इसी तरह से इस ए क्रॉस बी का सबसे ज़्यादा यूज है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पहले लिखें, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी विल बी एन कैप. ये क्वेश्चन आता है, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी विल बी एन कैप. और एन कैप का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से फर्स्ट फार्मूले से देखिए एन कैप क्या होगा, ये आएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. और ये मॉड ए मॉड बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो इसको आप शॉर्ट में वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दोनों तरह से यूज किया जा सकता है. कहीं पर अगर वेक्टर दिया है और मैग्नीट्यूड दिया है तो डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं. कहीं पर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दी है और देयर मैग्नीट्यूड एंगल दिया है, तो इस तरह से हम एक यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर. लेकिन ये परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है, मतलब उनके प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगा. तो इस तरह से भी इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी आल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी. तो दोनों तरह से क्वेश्चन में यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के रखना है कि दो वेक्टर कहीं पर भी होंगे दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज कोप्लेनर. तो जब भी नॉन कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट आता है वो हमेशा थ्री वेक्टर्स के लिए आता है. जैसे आपको मालूम होगा 2 पॉइंट्स हमेशा एक लाइन पर होंगे, उनसे हमेशा एक लाइन पास करेगी. कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए आप, देयर विल बी अ वन लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स. तो 2 पॉइंट्स के लिए कभी कोलिनियरिटी नहीं पूछी जाती, वो हमेशा किसके लिए होगी, 3 पॉइंट्स के लिए. जब 3 पॉइंट्स होंगे तो हो सकता है कि वो नॉन कोलिनियर हो सकता है कि वो कोलिनियर हो. इसी तरह से 3 प्लेन कोप्लेनर हो सकते हैं या नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं, बट 2 प्लेन्स आर ऑलवेज 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. तो ये कुछ पॉइंट्स थे ए क्रॉस बी पर बेस्ड. अब हम इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, बट पहले अगली वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. अभी हमने 6 पॉइंट्स किए हैं, पहले हम कल इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टीज़ का एक और सेक्शन करेंगे. तब तक देखते रहिए और कोशिश करते रहिए, अपने प्रयास करते रहें. जो डाउट हो तो मेरे को फॉरवर्ड करते रहें. थैंक यू.